पिछले कई दिनों से बारिश इस कदर थी कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में परी चिड़िया के बच्चे बहुत ही भूखे थे। अजी, आप कहाँ चले गए थे? आपको आने में बहुत देर लग गई। क्या करूं परी, इस तेज बारिश की वजह से मुझे कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं दूर जाकर थोड़ा अनाज लेकर आया हूं। इससे बच्चों का थोड़ा पेट भर जाएगा। बच्चे बहुत ही भूखे हैं। मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? आप ही कुछ कीजिए। अजी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 5 दिनों से हमारे जंगल में लगातार तेज बारिश हो रही है। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है। अभी के लिए बच्चों को यह अनाज दे दो। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं फिर से बाहर जाकर अनाज की खोज करूंगा। पप्पू जो अनाज लेकर आया था, बच्चे उस अनाज को खाने लगे। थोड़ी ही देर में सारा अनाज खत्म हो गया। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। पप्पू जी, हम दोनों 1-2 दिनों तक बिना अनाज खाए रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं रह सकते। मैं एक काम करती हूँ, अभी बाहर जाकर कहीं से अनाज ढूंढ कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं परी, मेरे रहते हुए तुम अनाज लेने जाओगी? नहीं, अभी बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है। तुम्हें इस बारिश में उड़ने में बहुत ही परेशानी होगी और तुम्हें बच्चों के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। तुम बच्चों के साथ रहो, मैं ही अनाज की तलाश में जा रहा हूँ। ठीक है पप्पू जी, लेकिन आप ज्यादा दूर मत जाना। बारिश बहुत तेज है और घर वापस जल्दी आ जाना। मुझे और बच्चों को अकेले घर में डर लगता है। और हाँ, इस तेज बारिश में शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसीलिए आप सतर्क रहना। हाँ परी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम बच्चों को देखना। चलो अब मैं चलता हूँ। पप्पू भोजन की तलाश में अपने घर से निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना, उनको शिकारी पक्षी से बचाना। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, खाने को दो ना। मम्मी, मुझे भी दो ना। इधर पप्पू भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल जाता है। तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि मानो परी चिड़िया का घोंसला अभी टूटकर गिर जाएगा। परी ने घर में फिर से अनाज तलाश की, तभी उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा अनाज मिल गया। ये लो बच्चों, मुझे डिब्बे में थोड़ा अनाज मिला है। पापा के आने तक तुम सब इसे खा लो। बच्चे अनाज खाने लगे। मम्मी, आप नहीं खाओगी? आप भी हमारे साथ थोड़ा खाओ ना। नहीं बेटा, तुम सब खा लो, मैं तुम्हारे पापा के वापस आने के बाद खा लूँगी। बारिश और तूफान इतना तेज था कि उसमें परी का घोंसला जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन परी इस हालात में अपने बच्चों के पास रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाई। हे भगवान, ये बारिश कब थमेगी? इस बारिश से बचने के लिए मैं शिकार की तलाश में लगातार 3 दिनों से आसमान में उड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी शिकार नहीं दिखा। अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लगता है अब मुझे नीचे जाकर बारिश में भीगना ही पड़ेगा। शायद नीचे मुझे कोई बढ़िया सा शिकार मिल जाए। जानकी बुआ अपने घोंसले में स्वादिष्ट खाना खा रही थी, जिसकी खुशबू बाहर जा रही थी। चील ऊपर से नीचे आ जाता है और जानकी बुआ के घोंसले के बाजू वाले टहनी पर जाकर बैठ जाता है। चलो, अब मुझे जल्दी से शिकार की तलाश करनी। अगर मुझे पूरा परिवार मिल गया, जिसमें बच्चे भी शामिल हो, तो मजा ही आ जाएगा। जानकी बुआ खिड़की से शिकारी पंछी को देख लेती है और सारी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, शिकारी चील ये भला यहाँ पर क्या कर रहा है? चल जानकी बुआ, अब तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, बचाओ, मुझे मत मारो, मैं तो एक बूढ़ी चिड़िया हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे चुप कर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये खुशबू महक कर आया हूँ। ये तुम क्या खा रही हो? मैं तो गर्मा गर्म पकौड़े खा रही थी। अरे वाह,
पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं। सुन रे बुढ़िया, अगर तू मुझे पकौड़े दे देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ, ले लो चील भाई, तुम ये सारे पकौड़े ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। मुझ जैसे बुढ़िया को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे वाह 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 बुढ़िया, तूने पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं। और तुम डरो मत, मैं वैसे भी बूढ़े पक्षियों को नहीं खाता, क्योंकि उनमें हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा चील भाई, मेरे अंदर तो सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। चील सारे पकोड़े खा लेता है। चल बुढ़िया, अब मुझे यह बता कि इस जंगल में मुझे हट्टा कट्टा शिकार कहाँ मिलेगा। एक पूरा परिवार भी चलेगा, जिनमें बच्चे भी शामिल हों। अरे चील भाई, मुझे भला शिकार के बारे में क्या पता होगा? मैं तो ज्यादातर घर में ही रहती हूँ, क्या करूँ, बूढ़ी हूँ ना। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाते ही आपको एक पीपल का पेड़ दिखेगा। वहाँ पर 2 घोंसले हैं, एक है कालू कौवे का और एक है नीलू चिड़िया का। नीलू अपने घोंसले में अकेली रहती है। आप उन दोनों घोंसलों में से किसी को भी खा सकते हो। छी छी, मैं कौवे का शिकार नहीं करता, क्योंकि वो बड़े गंदे होते हैं और उस अकेली नीली चिड़िया को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम कोई ऐसा घोंसला बताओ जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हों, जिससे मेरा पेट भर जाए। मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे नहीं बताया तो ये मुझे ही खा जाएगा। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? चील भाई, आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाकर आपको थोड़ी दूरी पर एक नदी मिलेगी। नदी को पार करते ही आपको वहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक परी नाम की चिड़िया का घोंसला है। वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहती है। उन्हें खाकर आपका पेट ज़रूर भर जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, आज का बंदोबस्त तो हो गया, तब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे पकौड़ी खिलाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिल वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैंने तो उस चील को गलत पता दे दिया। परी का घोंसला तो दूसरी तरफ है। अगर वो वापस यहाँ पर आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे खा जाएगा। बाहर इतनी बारिश हो रही, कैसे जाऊँ? अब मुझे कैसे भी करके परी को ये बात बतानी होगी। जानकी बुआ वहाँ से परी के घर की तरफ निकल पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब बारिश का पानी घोंसले के अंदर आ रहा है। न जाने पप्पू किस हाल में होंगे। अगर वो होते तो इस घोंसले को ठीक कर देते। अगर हम ऐसे ही भीगते रहें तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मुझे बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर जाना होगा। परी और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे मम्मी, वो देखो, लगता है कि घोंसला नीचे गिरने वाला है। बच्चे के ऐसा कहते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अच्छा हुआ मम्मी, हम सब समय रहते बाहर आ गए, नहीं तो हम भी घोंसले के साथ साथ नीचे गिर जाते। मम्मी, अब हम इस तेज तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे? पापा भी नहीं है हम लोगों के साथ। बच्चों, आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम सबको रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह पता है। वो घोंसला एक पेड़ के तने में बना हुआ है। वहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं आ सकते। चलो, हम सब वहीं चलते हैं। बच्चे और परी वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही जानकी बुआ वहाँ पर आ जाती है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मैंने तो चील को गलत पता बताया था। लगता है चील ने उन्हें ढूंढ लिया और पकड़कर यहाँ से ले गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। परी, पप्पू, बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। अब मेरा भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मैं भी अपने पुराने घोंसले की तरफ नहीं जा सकती। अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। जानकी बुआ भी वहाँ से चली जाती है और इस तरह से परी की सूझबूझ से परी चिड़िया और उनके बच्चे की जान बच जाती है।